हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस। तो हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 11th बायोलॉजी का। तो फर्स्ट पार्ट उसका आ चुका है, ये सेकंड पार्ट है। तो अभी हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से द किंगडम्स ऑफ लाइफ। तो सबसे पहले आया हम लोगों के पास टू किंगडम सिस्टम। ओके, टू किंगडम सिस्टम के अंदर हम लोगों ने उसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करा, एनिमल और प्लांट्स में। कोई भी थर्ड ग्रुप नहीं था, सिर्फ दो थे, एनिमल्स और प्लांट्स। The biologists since the time of Aristotle have divided the living organisms into plants and animals. तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स ये दो ग्रुप ही रखे हुए थे, थर्ड ग्रुप कोई भी नहीं था उस वक्त। देन लिनायस ने इनको प्लेस कर दिया दो किंगडम्स में, द प्लांटे विच इज़ ऑल प्लांट्स एंड द एनिमल्स विच इज़ ऑल एनिमल्स। ओके, सो सबसे पहले स्टडी करते हैं किंगडम Plantae. The kingdom includes plants which usually are fixed with a spread out irregular external form. तो सबसे पहले आती है किंगडम प्लांटे, जिसमें सभी के सभी प्लांट्स रखे हुए थे उन्होंने इस ग्रुप में। इसमें क्या था, जितने भी प्लांट्स थे सबके सब प्लांट्स फिक्स होते हैं ना, मूविंग प्लांट्स तो होते नहीं, सबके सब प्लांट्स क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। और उनकी जो एक्सटर्नल फॉर्म होती है वो काफ़ी इरेगुलर होती है, उनकी ब्रांचेज, उनकी रूट्स काफ़ी इरेगुलर सी स्ट्रक्चर होती है उनकी एक्सटर्नल। उनके ग्रीन एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, इनडेफिनेट ग्रोथ होती है कि वो अपनी सारी उम्र बढ़ते ही चले जाते हैं। और उनकी एबिलिटी होती है टू सिंथेसाइज द फूड और द फोटोसिंथेसिस, है ना, बिकॉज दे आर द प्रोड्यूसर्स एंड दे रिजर्व द फूड ऑफ स्टार्च। तो वो एज अ स्टार्च बनाकर, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो स्टार्च बनाते हैं, उसको वो एज अ फूड लेते हैं। देन एक्सक्रीटरी और सेंस ऑर्गन्स इनमें बिल्कुल नहीं होते। ओके, ना तो ये एक्सक्रीटा निकालते हैं और ना ही इनमें सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे 5 सेंसेस होते हैं ना, इनके पास नहीं होते वो। द मसल्स डू नॉट अकर, मसल्स भी नहीं होते इनमें, और ना ही ये किसी भी एक्सटर्नल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। सेल्स जो होती हैं इनकी, उनकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड होती है, बिकॉज उसको अपने आप को बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन से, कभी फ्रोस्ट हो सकता है, कभी ड्रोट्स आ सकती हैं, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा हार्श कंडीशन से खुद को बचाने के लिए उसकी जो सेल वॉल होती है वो काफ़ी रिजिड हो जाती है। देन इसमें सेंट्रल वैक्यूल्स होता है, प्लास्टिड्स होते हैं, और इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स भी मिलती हैं इसके सेल में। इनऑर्गेनिक जो हमारे पास सॉल्ट होते हैं वो भी मिलते हैं हमारे पास एक प्लांट सेल में। देन इसमें सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों ही हो सकती हैं, लेकिन क्या होता है कि जब हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है तो उसके लिए हम लोगों को एक्सटर्नल एजेंट्स चाहिए, जैसे वाटर हो गया, विंड हो गया, इंसेक्ट्स हो गए, तो वो एजेंट्स हम लोगों को चाहिए। लेकिन हमारे पास असेक्सुअल में ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए, वेजिटेटिव प्रोपिगेशन के थ्रू लगाए जा सकते हैं, क्राफ्टिंग के थ्रू लगाए जा सकते हैं। ओके, सेक्सुअल हमारे पास किंगडम प्लांटे में बैक्टीरियाज भी आ जाते हैं, फंगी, एल्गी, मॉसेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स सभी इसी में आ जाते हैं। तो यही इसका सबसे बड़ा क्या था, ड्रॉबैक था। फंगी, बैक्टीरिया तो प्लांट्स हो ही नहीं सकते, लेकिन ये किंगडम प्लांटे में आ रहे थे उस वक्त। नाउ द किंगडम एनिमलिया। द किंगडम इंक्लूड्स एनिमल्स विच आर मोबाइल, ये बी है, which are mobile organisms which holozoic इंटेस्टिव टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये मूव कर सकते हैं, एनिमल्स मूव कर सकते हैं। हो सकता है वो उनकी न्यूट्रिशन टाइप इंटेस्टिव हो या होलोजोइक हो, उनकी एक रेगुलर फॉर्म होती है ना। ये तो फिक्स है ना, आपके 2 आर्म्स होंगी, 2 लेग्स होंगी ह्यूमन बींग्स में, और कॉज में 4 लेग्स होंगी, 1 टेल होगी, 2 हॉर्न होंगे, है ना। देन इंटरनल ऑर्गन्स भी आते हैं इसमें। देन इसमें काफ़ी लिमिटेड और डिफ्यूज्ड ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी कि ग्रोथ तो होती है लेकिन आफ्टर अ सर्टेन एज जो आपके नंबर ऑफ सेल्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सेम नंबर ऑफ सेल्स वो आपके डिग्रेड भी कर रही हैं उसी वक्त। देन द एनिमल्स आर क्विक टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस। कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होगा तो उसको बहुत जल्दी ये लोग रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे टेम्परेचर ही ले लो, टेम्परेचर के लिए हम लोग कितने ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और ह्यूमन बींग्स की तो फिर भी एक रेंज काफ़ी बड़ी है, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। देन देयर सेल्स आर विदाउट सेल वॉल्स बिकॉज दे आर मोबाइल, ये मूव कर सकते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो खुद को उन हार्श कंडीशन से ये मूवमेंट के थ्रू ही बचा सकती हैं, इसलिए इनमें कोई भी सेल वॉल नहीं होती। देन प्लास्टिड्स होते, प्लास्टिड्स और इनऑर्गेनिक सोल्स वो भी नहीं प्रेजेंट होते इनमें।
एंड बहुत स्मॉल वैक्यूल होता है, बहुत बड़ा वैक्यूल नहीं होता, स्मॉल वैक्यूल होता है, सेंट्रोसोम भी इसमें होता है। और हायर एनिमल्स दे डू नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एंड इसमें रिप्रोडक्शन के लिए हम लोगों को किसी भी एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। और इसमें प्रोटोजोन्स, स्पंजेस, जेलीफिशेस, वर्म्स, इंसेक्ट, क्रैब्स, मतलब जितने भी जो सब कुछ बच गया ना प्लांट्स किंगडम प्लांट में जो नहीं आया वो सब के सब कहाँ आ गए, किंगडम एनिमिलिया में। लेकिन ये भी गलत बात है ना, क्योंकि स्पंजेस हो गए, प्रोटोजोन्स हो गए, ये एनिमल्स तो है ही नहीं। जेलीफिशेस दे आर नॉट एनिमल्स। तो इसके अभी देखते हैं हम लोग, और ये पहले देख लो, शॉर्ट कमिंग्स बाद में देखते हैं। ये क्या है पूरे का पूरा, यस ये देखो, ये सारे का सारे प्लांट किंगडम और ये एनिमल किंगडम। ओके, तो प्लांट किंगडम में हमारे पास फंगी भी आ गया, जबकि फंगी प्लांट नहीं होते। यहाँ भी हम लोगों के पास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आ चुके हैं जो कि एनिमल्स नहीं है, और यहाँ पर वो सारे जो कि प्लांट्स नहीं है। तो शॉर्ट कमिंग्स देखते हैं इसकी। ट्यूनिकेट इज़ अ ग्रुप ऑफ chordate animals which have cellular branching and they are just like plants। okay? ये बिल्कुल प्लांट्स की तरह होते हैं, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है। लेकिन उस वक्त टू सिस्टम ऑफ किंगडम की वजह से क्या हुआ, ये प्लांट्स किंगडम में चले गए। ओके, तो ये थी इसकी शॉर्ट कमिंग। देन स्पंजेस एंड कोरल्स, दे आर नॉन मोटाइल बट दे आर फिक्स लाइक प्लांट्स, बट दे आर नॉट प्लांट्स। कोरल्स और स्पंजेस फिक्स होते हैं एक जगह पर प्लांट की तरह, लेकिन प्लांट नहीं होते। वायरसेस आर ऑफ्टन हाँ, वायरसेस जो है वो उनको प्लांट्स में और प्लांट्स में और एनिमल किंगडम में दोनों में इंक्लूड कर लिया जाता है, जबकि ये दोनों तो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री लाइन पर लाई कर रहे हैं। ना तो ये प्लांट है ना ये एनिमल है। देन बैक्टीरिया को भी इन्होंने प्लांट किंगडम में रख दिया, जबकि वो तो प्रोकैरियोटिक थे। और प्लांट्स क्या होते हैं, प्लांट्स यूकैरियोटिक होते हैं। देन यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर की तो अलग से ही ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी, जबकि इन्होंने इसमें देखा ही नहीं कौन मल्टीसेलुलर है कौन यूनिसेलुलर है। सबको बस उठाया, प्लांट लाइक फीचर्स देखे और सबको एक ग्रुप में रख दिया। फिर क्या हुआ, फंगी को भी इन्होंने रख दिया प्लांट किंगडम में, जबकि फंगी प्लांट्स नहीं होते। प्लांट्स जैसे फीचर्स ज़रूर वो शो करते हैं, लेकिन वो प्लांट्स नहीं होते। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो कि ना तो प्लांट्स थे ना ही एनिमल थे। तो फिर अब ये बड़ी समस्या पैदा हो गई कि इनको किस किंगडम में रखा जाए, क्योंकि ना तो ये प्लांट है ना ही ये एनिमल है। और इसके साथ ये भी प्रॉब्लम आ चुकी थी कि एक ही ऑर्गेनिज्म को वो क्या कर रहे थे, जियोलॉजिस्ट भी स्टडी कर रहे थे और बोटानिस्ट भी स्टडी कर रहे थे, यानी कि उसको किंगडम प्लांट और किंगडम एनिमल दोनों के अंडर पढ़ना शुरू कर दिया गया था, उसकी स्टडी शुरू कर दी गई थी। तो ये थे हमारे पास ड्रॉबैक्स। देन इसके बाद आता है 3 किंगडम सिस्टम। ये किसने दिया, ये दिया एर्नेस्ट हैक्केल ने, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे। उन्होंने सजेस्ट किया एक थर्ड किंगडम जो कि थी प्रोटिस्टस। ओके, उन्होंने थर्ड किंगडम दी जो थी प्रोटिस्टस, और इसको उन्होंने इसमें उन्होंने वो वाले ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड किया जो कि ना तो हम लोगों को लग रहे थे प्लांट ना ही लग रहे थे एनिमल्स। जैसे कि हमारे पास होगी यूनिसेलुलर एल्गी, प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया, इन सबको उन्होंने क्या किया, प्रोटिस्टस में रख दिया। Then this solves the problem of assigning a suitable kingdom to the organisms which have similarities with both plants and animals, but certain drawbacks of two kingdom system persists in this system also। तो उन्होंने बोला जो drawbacks कुछ हम लोगों को 2 kingdom system में देखने को मिले थे वो 3 kingdom system में भी देखने को मिले। इसलिए इसके बाद एक और आता है the 4 kingdom system। 4 kingdom system दिया था, उसको डेवलप किया था कोपलैंड ने। इसमें 4th वाले कौन सी आ गई थी, मोनेरा। एक थी प्लांट्स, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा एंड 4th वन इज दी मोनेरा। मोनेरा में उन्होंने क्या किया, जितने भी प्रोकैरियोट्स थे उन सबको उन्होंने मोनेरा में रख दिया। और प्रोटिस्टा में हमारे पास कौन से थे, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ओके, द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस सिस्टम दैट, यहाँ पर भी एक चक्कर ये रहा कि फंगी अभी भी अपने प्रॉपर प्लेस पर नहीं थी, क्योंकि वो ना तो प्रोटिस्टा में जा रही थी ना ही मोनेरा में, तो इसलिए फंगी की यहाँ पर भी प्रॉब्लम रही। तो ये भी इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं था। तो इसके बाद आता है हमारे पास 5 किंगडम सिस्टम ऑफ दी विटकर। ये किसने दिया था, रॉबर्ट एच विटकर ने दिया था।
जो कि एक अमेरिकन टेक्सोनॉमिस्ट थे। उन्होंने किस बेसिस पर ये 5 किंगडम बनाई थी? उन्होंने बनाई थी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक नेचर्स पर। उनकी सिंगुलैरिटी देखी गई थी, वो यूनिसेलुलर हैं, मल्टीसेलुलर हैं, उस तरह से देखा गया। देन उनकी न्यूट्रिशन किस तरह की, ऑब्जर्वेटिव और इंजेस्टिव, यानी कि वो अपनी बॉडी के थ्रू ही ऑब्जर्व कर रही हैं या फिर उसको मुंह के थ्रू खा रहे हैं, कि अपने माउथ के थ्रू उसको खा रहे हैं, इंजेस्टिव टाइप वो वाला हो गया। देन उनका न्यूट्रिशन सोर्स किस तरह का है, यानी कि वो कार्निवर्स हैं, वो हर्बियोर्स हैं, वो ओमनिवर्स हैं, किस तरह के हैं, उनका फूड किस तरह का, उनके न्यूट्रिशन का सोर्स क्या है। देन इकोलॉजिकल लाइफस्टाइल्स, जैसे कि वो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, डिकम्पोजर्स हैं, क्या हैं वो, इन तीनों में से कहाँ पर लाई कर रहे हैं वो, इसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम बनाई। देन वही यूनिसेलुलैरिटी और मल्टीसेलुलैरिटी देखी गई और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप देखी गई, और इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने हमें दिया 5 किंगडम सिस्टम। देन ये 5 किंगडम सिस्टम में कौन कौन सी 5 किंगडम थी? सबसे पहले थी मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, फंगी। तो यहाँ पर उन्होंने फंगी को अलग से दे दिया। हम लोगों ने देखा 4th वाले में सब कुछ सेटल डाउन हो चुका था, लेकिन फंगी थी जो अभी भी अकेली थी, जो किसी भी सिस्टम में नहीं जा पा रही थी, उसको प्रॉपर प्लेस नहीं मिल पा रहा था, तो इन्होंने उसका अलग से बना दिया फंगी का। देन थे प्लांट, एनिमलिया, ओके। देन प्रोकैरियोट्स हैव बीन प्लेस्ड इन द किंगडम मोनेरा, ऑल यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो जितने भी हमारे पास प्रोकैरियोट्स थे वो सबके सब मोनेरा किंगडम में चले गए, और जितने भी यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक थे वो सारे के सारे प्रोटिस्टा में। नाउ फंगी इन देयर डिपार्ट किंगडम, वाइल किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिला हैव बीन रिटेन्ड फॉर मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफिक एंड मल्टीसेलुलर होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स रिस्पेक्टिवली। तो प्लांट्स में वो थे जो कि मल्टीसेलुलर थे और ऑटोट्रॉप थे, यानी कि अपना खाना खुद से बनाते थे और एक से ज़्यादा सेल से बने हुए थे। और एनिमल्स जो कि दूसरे किसी जैसे बोलो कि प्लांट्स पर या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड कर रहे थे अपने खाने के लिए, और वो भी मल्टीसेलुलर ही थे, ओके। तो फंगी को तो ये हमारे पास किंगडम मोनेरा, ये किंगडम प्रोटिस्टा, और ये होते हमारे पास स्लिम माउल्ट्स, ओके, स्लिम मोल्ड्स इनको बोला जाता है। देन ये हमारे पास किंगडम फंगी, ये है किंगडम प्लांटे, और ये है किंगडम एनिमला। नेक्स्ट इज द किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में हमारे पास सारे के सारे प्रोकैरियोट्स जितने भी थे वो सारे के सारे किंगडम मोनेरा में आ रहे थे। माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, सबके सब जितने भी यूनिसेलुलर थे वो सबके सब हमारे पास किंगडम मोनेरा में आ गए। लेकिन ये यूनिसेलुलर क्या कर सकते थे? ये कॉलोनीज बना सकते थे, फिलामेंट्स बना सकते थे। इनके जो सेल्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मॉल थे और एक एनवलप टाइप ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी। सिंगल डीएनए मिलता था इनमें भी, जो कि डबल स्ट्रैंडर्ड था, जो इस तरह से होता है ना, डीएनए डबल स्ट्रैंडर्ड है इनका भी। और ये बिल्कुल एसोसिएट नहीं करते राइबोसोम 70S के साथ, ओके। ये उसके साथ बिल्कुल भी एसोसिएट नहीं करते, विदाउट एनी एसोसिएशन विद दी राइबोसोम 70S। देन इनका न्यूट्रिशन का सोर्स और इनका न्यूट्रिशन लेने का वे वो काफ़ी वेरी कर सकता है। ऐसे कुछ हो सकते हैं पैरासिटिक्स, जैसे कि दूसरे एनिमल्स के ऊपर अपना हैबिटेट, अपना फूड, न्यूट्रिशन सब कुछ वहीं से ले रहे हैं वो। देन कीमोऑटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, जैसे हमारे पास प्रोड्यूसर्स हो गए। देन द सैप्रोबिक, ठीक है, ये सब हमारे पास इनके न्यूट्रिशन के वेज हो सकते हैं। देन इनका हैबिटेट भी काफ़ी ज़्यादा चेंज है और इनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग इनका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो जाता है। जैसे कि एक हॉट स्प्रिंग में देख लो, सल्फर स्प्रिंग में देख लो, सॉल्ट पैन्स में देख लो, स्नो में देख लो, पेट्रोलियम पैन्स, हर जगह पर आप देखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग, इनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इनका क्या बिहेवियर भी चेंज होता रहता है। और इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होती और सिर्फ और सिर्फ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। एंड कुछ मोनेराज में हमारे पास क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स करने की भी क्षमता होती है, ओके। वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं सॉइल में अगेन। नेक्स्ट इज द किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा ने कंटेन किए जितने भी यूनिसेलुलर थे वो सारे, और कॉलोनियल यूकैरियोटिक लाइक
फ्लैगलेट्स, डायटम्स, ठीक है, ये सब कुछ, स्लिम मोल्ड्स, वाटर मोल्ड्स, ये सब कुछ हमारे पास कहाँ पर आ गया, ये सब का सब हमारे पास आ गया प्रोटिस्टा में। न्यूट्रिशनली ये भी फोटोसिंथेसिस हो सकते थे, कीमोऑटोट्रॉप हो सकते थे, होलोजोइक हो सकते थे, कीमोहेटेरोट्रॉप हो सकते थे, पैरासिटिक हो सकते थे, यानी कि हो सकता है अपना खाना खुद बनाए, हो सकता है दूसरे एनिमल से लिए, हो सकता है इनकी हैबिटेशन भी दूसरे एनिमल पर ही हो, तो इस तरह से। और इनकी सेल वॉल प्रेजेंट, इनमें सेल वॉल सिर्फ उन्हों में ही होती है जो कि फोटोसिंथेटिक फॉर्म में है, दूसरों में हमारे पास सेल वॉल नहीं होती। फोटोसिंथेटिक फॉर्म यानी कि जो प्रोड्यूसर्स हों, जो अपना खाना खुद से ही बना रहे हों, इनमें एक डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी कि अलग से एक न्यूक्लियस भी होता है जो कि और इसके साथ साथ हमारे पास होता है राइबोसोम 80S, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स अक्कर, ऑर्गेनेल्स भी इसमें होते हैं, ओके। और इसमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है, लेकिन इसमें एम्ब्रियो स्टेज नहीं होती, ओके। इसमें एम्ब्रियो स्टेज क्या होती है, वो एब्सेंट होती है। देन द किंगडम फंगी, तो इसमें तो जितनी भी फंगी आएगी, जितनी भी, वो सारी की सारी किंगडम फंगी के अंदर चली जाएगी। और जो यूनिसेलुलर यीस्ट्स हैं उनको भी फंगी के अंदर ही रखा जाता है। इनमें टिश्यूज़ नहीं होते, रिप्रोडक्ट कर सकते हैं सेक्सुअली और असेक्सुअली, बट इनमें क्या है कि इनके जो हमारे पास ऑर्गन्स होंगे, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होंगे, वो एक रेट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन की तरफ वो चले जाएंगे। देन एम्ब्रियो स्टेज इनमें भी नहीं होती, और इनकी किंगडम में क्या होती है, सारी फंगीज होती हैं एक्सेप्ट द स्लिम मोल्ड्स। वो देखे थे हमने 5 किंगडम पहले, उनमें एक फ़ोटो दिखाई गई थी आपको, वो स्लिम मोल्ड की थी, जो येलो वाली। देन द किंगडम प्लांटे, तो इसमें सभी के सभी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स आ गए, और इनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेटिव्स, जैसे हमारे पास होगी ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ये सब क्या है, ये सब के सब फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, और ये सब के सब आ रहे हैं किंगडम प्लांटे में। और सभी के सभी प्लांट्स क्या होते हैं, दे आर मोस्टली फिक्स, एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं। और कुछ एल्गीज और कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं लोअर प्लांट्स में, उनमें मोटिलिटी हो सकती है, ओके। कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि काफ़ी बोल सकते हो, जैसे एल्गीज हो गई और कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गए लोअर प्लांट्स के, वो क्या होते हैं, उनमें मोबिलिटी देखने को मिलती है, एंड ग्रोथ इनकी इनडेफिनेट होती है, ये तो हम लोग जानते ही हैं। और द सेल्स कंटेन द सेंट्रल वैक्यूल, जो मान लो इनका ये सेल रहा और यहाँ पर एक बड़ा सा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस तो होगा, उसके साथ साथ वैक्यूल भी बहुत बड़ा, एक वैक्यूल, प्लास्टिड्स और प्लास्टिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, और स्टार्च को ये एज अ फूड लेते हैं। पहले भी देखा था किंगडम प्लांटे में, ये स्टार्च को एज अ फूड लेते हैं। देन इनमें रिप्रोडक्शन सेक्सुअली और असेक्सुअली दोनों तरह से हो सकती है, और एम्ब्रियो स्टेज इनमें भी नहीं होती एक्सेप्ट द एल्गी। एल्गी में एम्ब्रियो स्टेज होती है, लेकिन बाकी किंगडम प्लांटे में नहीं होती एल्गी, उसके लिए एक क्या है, एक्सेप्शन। नाउ द किंगडम एनिमला, बी नहीं है ये, सॉरी ये नहीं, ओके। सो द किंगडम कंटेन मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जितने भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब के सब इसके अंदर आ गए। उनके डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिशंस हो सकते हैं वो खाना खाते हों, हो सकता है अपनी स्किन के थ्रू ऑब्जर्व कर लेते हों। इनमें हमारे पास क्या होती है, एक डेफिनेट ग्रोथ होती है बट डिफ्यूज्ड होती है, यानी कि आफ्टर अ सर्टेन एज नंबर ऑफ सेल्स आर प्रोड्यूसिंग एंड नंबर ऑफ सेल्स आर डिग्रेडिंग और डिकम्पोजिंग, वो भी सेम हो जाती है। इसकी वजह से हम लोगों को फिर ग्रोथ नज़र नहीं आती। हमारे पास नर्वस भी होती हैं हमारे किंगडम एनिमला में, देन मस्कुलर एक्सक्रीटा स्ट्रक्चर्स, ये सब कुछ प्रेजेंट होता है, और ये भी बहुत जल्दी कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलस आएगा, कोई भी एक्सटर्नल चेंज आएगा तो उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। इसमें क्या होता है, इसमें रिप्रोडक्शन हमेशा सेक्सुअली होती है, और इसमें एम्ब्रियो स्टेज भी प्रेजेंट होती है, ओके। इसमें सब के सब एनिमल्स आ जाते हैं जो कि एनिमल किंगडम में पहले थे, 2 सिस्टम ऑफ किंगडम्स में, एक्सेप्ट दी प्रोटोजोआ। उसमें प्रोटोजोआ भी था लेकिन यहाँ पर प्रोटोजोआ नहीं होता, तो इसलिए इसमें सभी के सभी एनिमल्स आ जाते हैं एक्सेप्ट दी प्रोटोजोआ। तो ये हो गया हमारा 5 किंगडम सिस्टम, ओके। So thank you so much for watching the video. Like and share the video and subscribe.